अक्सर यह देखा जाता है कि व्यक्ति अपने बच्चों के मार्क्स देखकर यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे का इंटेलिजेंसी लेवल कितना है। उनके हिसाब से ज़्यादा मार्क्स लेने का मीनिंग ज़्यादा इंटेलिजेंट और कम मार्क्स लेने का मीनिंग कम इंटेलिजेंट होना होता है। अपने बच्चे की इंटेलिजेंसी जांचने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। इसी चीज़ को समझने के लिए मैं मुकेश सांगवान आप सभी का चेतन ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेनेशन पावर और इंटेलिजेंसी में क्या संबंध होता है। कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चा अपने स्कूल टाइम में अच्छे मार्क्स लेने वाला होता है, परंतु जीवन की दौड़ में या यूं कहें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वह पास नहीं हो पाता। और इसके अपोजिट में जो बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज समय में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते थे, वे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके जीवन में सफल हो गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं। उच्च अधिकारी, राजनेता, बिजनेसमैन या एक साधारण सा दिखने वाला दुकानदार अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन केवल इसलिए कर देता है क्योंकि वह इंटेलिजेंट होता है। किसी भी व्यक्ति या बच्चे की इंटेलिजेंसी का अंदाज़ा उस व्यक्ति की एक्सप्लेनेशन पावर को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो यह है कि ऐसे बच्चे को जो ज्ञान है वह उसका ठीक से उत्तर देने की क्षमता रखता है, या यूं भी कहा जा सकता है कि ऐसा बच्चा उपलब्ध ज्ञान को सही से व्यवस्थित कर उसे इस प्रकार से व्यक्त या एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है जिससे कि सामने वाला उसके उत्तर से प्रभावित होकर उसे दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देता है और जीवन में सफल होने का उसका मार्ग खुलने लगता है। दूसरा कारण यह है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु, वाक्य, घटना या ज्ञान को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कला सीख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को यह भी समझ आ जाती है कि अमुक ज्ञान को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अपनी समझने की काबिलियत को बढ़ाना होगा और ज्ञान को अपने मस्तिष्क में अच्छे से संजो कर रखना होगा। सीधे अर्थों में कहें तो वह व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी पावर को भी बढ़ाने लगता है। ऐसा व्यक्ति लिखित या देखे गए ज्ञान को आकृतियों के रूप में याद करने की कोशिश करता है। इसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। अब बात आती है कि हम अपने बच्चे के इंटेलिजेंसी लेवल को कैसे चेक करें। ऐसा करने के लिए आप अपने बच्चे को मार्केट, मॉल, रेलवे स्टेशन या किसी मेले आदि में ले जाएं और घर आकर अपने बच्चे से घूमे गए स्थान को एक्सप्लेन करने के लिए कहें। यदि बच्चा ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है और उसके एक्सप्लेन करने में एक फ्लुएंसी है, तो यकीन मानिए आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। पहली बार जब आप यह प्रयोग करें तो बच्चे को इसके बारे में न बताएं। कुछ समय बाद ऐसा ही प्रयोग आप एक बार फिर से दोहराएं, लेकिन इस बार आप अपने बच्चे को पहले से ही बता दें कि देखे गए स्थान को एक्सप्लेन करना है। आप पाएंगे कि इस बार आपका बच्चा पहले से कहीं अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके बच्चे ने अपनी मेमोरी को एक्टिवेट कर लिया था। इस प्रयोग से आप क्लियरली समझ गए होंगे कि एक्सप्लेनेशन और मेमोरी में सीधा संबंध होता है। यानी कि एक्सप्लेनेशन पावर को बढ़ाया जाए तो मेमोरी पावर और इंटेलिजेंसी को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। यदि ऊपर वाला प्रयोग संभव न हो तो एक प्रयोग और है जिसे आप करके देख सकते हैं। आप अपने बच्चे के सिलेबस की कोई भी बुक और उसमें से पढ़ाए गए किसी भी लेसन या कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कहें, और यदि आपका बच्चा पूछे गए क्वेश्चन को ठीक ठीक से आंसर देता है या एक्सप्लेन कर देता है, तो यकीन मानिए आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। और यदि वह ठीक से आंसर नहीं दे पाता, या तो वह इंटेलिजेंट नहीं है या फिर वह मेहनती नहीं है। ऐसे बच्चों को सुधारने की ड्यूटी आपकी है, न कि स्कूल या गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी की। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने का प्रयास आज से ही शुरू कर देंगे, और यह शुरुआत एक्सप्लेनेशन पावर को बढ़ाने के साथ की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अगली वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।